जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दिनांक 29 मार्च को बीरपुर थाना में एक कांड दर्ज हुआ फिरौती हेतु अपहरण का। घटना बहुत गंभीर था। जानकारी मिलते ही तत्काल एसआईटी गठन किया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी बीरपुर, थाना प्रभारी गोपालपुर, थाना प्रभारी खरीक और थाना प्रभारी नारायणपुर और डीआईओ की टीम भी थी। हम लोगों ने वो वैज्ञानिक अनुसंधान और कुछ मैनुअल इंफॉर्मेशन भी कलेक्शन करना शुरू किया, तो उसमें कुछ लिंक मिलना हम लोग को शुरू हुआ। कुछ व्यक्तियों की पहचान हुई जिनका कि संदेहास्पद सूचना हम लोग को मिल रहा था, जिसकी पुष्टि हम लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान से भी हो रहा था। उसी में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के क्रम में उसी गांव का एक लड़का है, इसका नाम है प्रियम कुमार। जब उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो पूछताछ करने में उन्हें पूरी घटना के बारे में खुलासा किया और अपनी संलिप्तता भी बताई, और अपने अलावा अन्य 2 का भी बताया घटना में शामिल था। तो पूछताछ करने क्रम में जो जानकारी दी गई, जो उसे मामला मालूम हुआ, वो ये केस फिरौती हेतु अपहरण का नहीं था। घटना ये था, जो मृतक रोहित है, रोहित के बहन के साथ प्रियम का लव अफेयर चलता था, बहुत दिनों से चलता था। ये जानकारी घर वालों को भी हो गई थी। आज से लगभग 1-2 महीना पहले मृतक अपने छोटा भाई के साथ प्रियम की पिटाई भी किया था और उसे धमकी भी दिया था, आप इस चीज से तुमसे दूर रहो। लेकिन प्रियम लगातार कोशिश करता था मिलने जुलने का और परेशान करने के लिए। तो प्रियम को लगा कि रोहित मेरे रास्ते में बाधा है, और उसने 2 लड़का, एक सुंदरम है उसी गांव का, उससे बात किया। फिर एक शिवम लड़का है जिसका वहां ननिहाल पड़ता है, घर जमालपुर पड़ता है, उससे बात किया और पूरे घटनाक्रम को ये सेट किया। उस दिन भर सुबह से ही उसके गतिविधि पे लोग नजर रखे हुए था, रोहित गतिविधि पे। जहां जहां गया वो जो ये प्रियम है वो इन्फॉर्म करता गया सत्यम को और शिवम को भी। भोज खाने के बाद, जहाँ गांव में भोज था, श्राद्ध का भोज था, भोज खाने के बाद उसे किडनैप करके नहीं, उसे बुलाया गया कि उसे भी धोखा दिया कि तुम पर खतरा है और तुम्हें मैं हथियार में दूंगा। उसी लोभ में लड़का वो वहां पे चला गया। ये तीनों लड़का जो प्रियम की गिरफ्तारी हो चुकी है, सुंदरम और शिवम जो फरार चल रहे हैं, तीनों मिल करके उसे हत्या किया। हत्या करने के पहले उन्हें एक मोबाइल पे, वो भी रोहित के मोबाइल पे ही, उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाया गया चाकू के पॉइंट पे कि पैसा फिरौती का ये दो, और अमित का नाम लिया। अमित जो मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि अमित रोहित के जीजा जी का जो बहनोई है, शायद पसरा कहीं पर शादी हुई है, उनके नाम पे कहा कि पैसा उनको दे दीजिएगा। और ये भी मालूम चला कि अमित का जो जीजाजी है, जो बहनोई है रोहित का, उससे अच्छा संबंध नहीं चल रहा है। यानी घटनाक्रम का मतलब ये हुआ पूरी घटना से कि प्रियम का प्रेम मृतक के बहन के साथ था और वो मृतक को, रोहित को अपने रास्ते का बाधा समझता था, और रास्ते से हटाने के लिए ही उसने ये घटना किया, जिसमें इसकी प्रियम गिरफ्तारी हो गई है। और उनके निशानदेही पे ही हम लोग डेड बॉडी को बरामद भी किए। पूछताछ में बताया कि हत्या करके वहां लाश रखा हुआ है, यहाँ से जाके बरामद किया। हथियार जो छोरा का प्रयोग किया गया था, जो गमछा प्रयोग किया गया था, और जो कपड़ा ये पहना हुआ था, वो सारे कुछ बरामद कर ली गई है। और हम लोग कोशिश है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से जो भी साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उसके आधार पर हम लोग टाइमली चार्जशीट सबमिट करेंगे और एसपीडी ट्रायल चलवाएंगे ताकि इसे सजा दिलाई जा सके। सर, कांड जहां पर हुआ, घटनास्थल कहीं अन्यत्र है या जहां लाश बरामद हुई वहीं पर कांड को अंजाम दिया गया? घटना वहीं पे है, वहीं पे घटना किया गया। घटनास्थल जहाँ बरामद हुआ है, घटना वहीं पे किया गया। वहां से खून लगी मिट्टी भी बरामद वहां से हुआ है। सर, पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह की घटना आप ये इस तरह देखें कि पुलिस को जानकारी दी गई है 29 तारीख, और ये घटना 28 को ही हो चुकी थी।
और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये कोई गन पॉइंट पे किडनैप नहीं किया गया था। उसे भी फुसलाया गया था कि तुम्हें कोई हथियार दूंगा, तुम हथियारों को, और मृतक भी हथियार के लोभ में उसके पास गया था। और वहां जाने उसे जानकारी नहीं थी रोहित को, मृतक को, कि उसके खिलाफ क्या साजिश है। और जो प्रियम की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहित को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारा रचा साजिश और घटना को अंजाम दिया। पुलिस जैसे ही पुलिस को जानकारी होता है, हमें जानकारी होता है, एफआईआर दर्ज होता है थाने में, तत्काल एसआईटी गठन करने के उपरांत हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की, कांड का उद्भेदन जल्द कर लिया। पुलिस लापरवाही किस बिंदु पे आ रही है, जैसे मैं भी जानना चाहता हूं। यदि लापरवाही हमारी पुलिस की आएगी तो मैं सजा दूंगा, लेकिन हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि किस बिंदु पे लापरवाही। हमें तो लग रहा है कि पुलिस जानकारी मिलने के साथ जाने के बाद उसको नहीं, मतलब कि जो जा रहा था आवेदक उसको कह रहा था तुम्हारे यहाँ घटने नहीं हुआ है ऐसा। यदि ये बातें थाना हमारी से अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, यदि ये थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार के साथ बोला है। एसआईटी जब आप गठन किए हैं तो उद्भेदन हो गया 3 घंटे के अंदर में, 24 घंटे के अंदर में आपके थानेदार थाना पे जो गया था पीड़ित परिवार, उसको वहां से भगा दिया गया था प्रथम बार में। मैं इस सारी बात की जांच करवाऊंगा। यदि ये बातें हैं तो इस बात की जांच कराई जाएगी। यदि हमारी पुलिस की लापरवाही सामने आएगी तो मैं अभी आप लोग प्रेस में बैठ रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है। हमें पीड़ित परिवार पर कोई जानकारी हमें अब तक नहीं दी गई है कि थाना स्तर से कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया या कांड दर्ज करने में कोई मतलब लापरवाही बरती गई। जानकारी हमारे मिलने के बाद एसआईटी टीम में, देखिए मैं अकेला कुछ नहीं किया, ये टीम वर्क है। इस टीम में एसडीपीओ, हमारे जो 3-4 थाना प्रभारी है, जो मेरा डीआईयू की टीम है, सबों ने मिलकर काम किया। और ये टीम एफर्ट्स था कि बहुत कम समय में हम लोग उसका कांड का उद्भेदन और गिरफ्तारी क्या होगा। अब हम अनुसंधान करेंगे तत्काल। तो ये जानकारी आप लिए है कि बहन के साथ इसका लव अफेयर था, जो कि प्रियम ने स्वीकार किया। और उसे ये था कि रोहित उसके जो बाधा है, उसे ये भी था कि शायद रोहित मेरी हत्या भी कर सकता है, क्योंकि कहीं रोहित, पता है ना, तो रोहित जिंदा है नहीं। अब तुम्हारे पास जो प्रियम की बात है वो सामने है, तो उसे ये प्रियम जो बता रहा है कि उसे ये था कि हमारी हत्या रोहित कर या करवा सकता है। रकम दोनों हाथ उसका पीछे बांध दिया गया था और चाकू के पॉइंट पे बस बरगलाने के लिए, ताकि ये जो घटना का आप समझ लीजिए कि किडनैप करता है, उसे हत्या कर देता है, तुरंत हत्या कर देता है। घटना के बाद क्या किया, इसके बाद इसका पॉलिसी क्या था, घटना जब किया प्रियम जो, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रियम आराम से घर पे है, ताकि कोई शक उस पर ना करे। उसने डाइवर्ट करने की कोशिश किया कि रंग फिरौती हेतु अपहरण किया गया, ताकि पुलिस उस लाइन पे सोचे। लेकिन हम लोग प्रियम और उसकी बहन का बातचीत लगातार हुआ है जी, ये हम लोग सारे सबूत हमारे पास सभी सामने मेरे पास है। तो मैं पहले कहा कि अपराधी अपनी ओर से हर चाल चला अपने आप को बचाने का, पुलिस को दिग्भ्रमित करने का। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सबसे बड़ा सब कुछ हमारे पास रहा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी रहा, और हमें हमारे पास कुछ मैनुअल भी मिला, जिससे दोनों से पुष्टि हुआ एक दूसरे मतलब इंफॉर्मेशन का। सभी पदाधिकारी को संबंधित निश्चित रूप से क्योंकि एसआईटी लगातार अच्छा काम है न करती जा रही है न, तो मुझे अपने एसआईटी पे भी है, और जो की जो भी उपलब्धि है वो एसआईटी को उपलब्धि होता है।